गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में चैप्टर 12 रीड करेंगे जिसका नाम है कितने काम का नीम। तो आप सभी को पता है कि बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी में एक होता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ बहुत सारी औषधि बनाने के काम आता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं उनसे, और उसके और भी बहुत बहुत उपयोग होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ जितनी भी आपको वस्तुएं दी हुई हैं, पेड़ की महत्वता इन सभी में कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पेड़ से मिलती है और पेड़ पर्यावरण को भी रक्षा देते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज दादी जी ने फिर नीम की पत्तियां मंगवाई थी। दीपक सोच में पड़ गया कि दादी जी रोज रोज नीम की पत्तियों का क्या करती हैं। वह पत्तियां लेकर आ गया। दादी जी को नीम की पत्तियां देते हुए उसने पूछ ही लिया, दादी जी आप इन नीम की पत्तियों का क्या करेंगी? मैं इन्हें खाऊंगी बेटा, दादी जी ने कहा। पर नीम की पत्तियां तो बहुत कड़वी होती हैं। मैंने एक पत्ती को मुंह में डालकर देखा था, दीपक ने कहा। हाँ, नीम तो बहुत कड़वा होता है, पर यह बड़े काम का पेड़ होता है। बच्चों, नीम की जो पत्तियां होती है वो बहुत कड़वी होती हैं स्वाद में, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके फ़ायदे होते हैं। वह कैसे दादी जी? दीपक ने कहा। देखो, मुझे मधुमेह शुगर की बीमारी है। नीम की पत्तियां खाने से मुझे लाभ होता है, इससे हमारा खून भी साफ होता है। हाँ, मुझे याद है पिछले साल गर्मी में मेरे शरीर में फुंसियाँ निकली थी तो माँ ने मुझे नीम की पत्तियाँ चबाने के लिए कहा था। मैंने उनकी बात मानी थी और कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। सचमुच नीम है ही इतना अच्छा, तो क्या इसीलिए दादाजी नीम की टहनी से दातुन करते हैं? मैंने देखा है दादाजी टूथब्रश नहीं, नीम के दातुन का प्रयोग करते हैं। उनके दांत कितने सफ़ेद और मजबूत है ना? बिल्कुल, अगर तुम भी नीम के दातुन करोगे तो तुम्हारे दांत भी हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, दादी जी ने समझाया। अच्छा दादी जी, आप तो नीम के बारे में इतना कुछ जानती हैं, कुछ और भी बताइए ना, दीपक ने अनुरोध किया। दादी जी बताने लगी कि नीम की छाल को पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाया जाए तो यह मरहम जैसा काम करता है। घर में अनाज और दालों में नीम की सूखी पत्तियां रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। इसी तरह गर्म कपड़ों की तह में भी नीम की पत्तियां रख दी जाएं तो वे कीड़ों से बचे रहते हैं। तो ये सारे हमने नीम के उपयोग पढ़े। अच्छा, यह तो बड़े काम की बात है, दीपक ने खुश होते हुए कहा। और भी सुनो, दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा। हम पहले अपने घर के आंगन में नीम लगाते थे, पता है क्यों? नहीं दादी जी, नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हवा हमें बीमारियों से दूर रखती है। सचमुच कितने काम का है नीम। मैं इस बार अपने जन्मदिन पर नीम का पेड़ लगाऊंगा। शाबाश बेटा, तुम अपने दोस्तों को भी यह समझाओ कि वे भी जन्मदिन पर पेड़ लगाया करें। अगर हम हर व्यक्ति, हर आदमी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने लगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, दादी जी ने दीपक को आशीर्वाद देते हुए कहा। और अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो बीमारियों से भी बचे रहेंगे। क्यों दादी जी, ठीक बात है ना? दीपक ने हंसते हंसते कहा। बिल्कुल ठीक, कहकर दादी जी भी दीपक की समझदारी पर मुस्कुराने लगी। तो बच्चों, हमें भी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और आप भी कोशिश करो कि आप भी अपने जन्मदिन पर एक नया पेड़ लगाओ।